जिस विरद का इंतखाब किया गया है मौके की मुनासबत की लिहाज से, क्योंकि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और काफ़ी दिन इनको गुजर चुके हैं, तो इसलिए मुनासिब जाना कि हम भी इन रोज़ों के बारे में, ख़ासकर रोज़े के बारे में आज हम अपनी तवज्जो कलाम की तरफ मुतबदल करें और रजू करें कि खुदावंद कलाम मुक़द्दस में रोज़ा जो है उसके लिए क्या तालीम जो है वो देते हैं। इसलिए आज कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा जाने वाला अंजीली बयान 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील की कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मासूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायगी देता। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों को तेरे सामने खुदावंद लाता हूँ, इकरार करता हूँ कि मैं कमजोर हूँ और तू ऐ खुदावंद जोरावर है। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम अदराक से बाहर है। अपने नाम को जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और कामिल उस्ताद ऐ खुदावंद रूह कुद्दस की मदद और सहायता चाहता हूँ। और ऐ खुदावंद, अपने रूह, जान, जिस्म को ऐ खुदावंद उसके कब्जा में देता हूँ, ताकि खुदावंद आज तू हमसे बोले, और ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह दलाइल के साथ है खुदावंद हमें उन बातों को समझाए जो है खुदावंद तूने हमारी जिंदगी और हमारी आखिरत के लिए खुदावंद हमारे लिए मुकर्रर की है। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। बहुत सारी रवायात हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारा अहाता उन्होंने किया हुआ। मैं आज आपकी तो जो 4 ऐसे कामों की तरफ लगाना चाहता हूं जिन्हें हम शरीयत का नाम दे सकते हैं। पहले दौर में आदम से लेकर मूसा तक यूं कह ले कि एक फितरती शरीयत जो है वो इंसान के साथ वाबस्ता थी, इंसान का अहाता उसने किया हुआ था। फितरी शरीयत उसको कहते हैं जो कोई दूसरा हम पर लागू ना करे, लेकिन हम तबीयती तौर पर, बातनी तौर पर चंद एक चीजों को मखसूस कर लें, गलत या ठीक के लिए। और जब हम फितरती बात करते हैं तो चूंकि सारे इंसान
ایک ہی فطرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو سب انسان اسی چیز کو اچھا سمجھیں گے جس کو ایک اچھا سمجھے گا۔ ہاں، کئی بار یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے جو چیز سارا معاشرہ اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے اپنے لیے جائز قرار دینے کے لیے اپنے پاس دلائل رکھتے ہیں۔ تو میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جو کھانے پینے پر میسر نہیں کہ ایک گھر میں ایک بچہ ایک سبزی کھاتا ہے تو دوسرا بچہ وہ سبزی نہیں کھاتا۔ یہ تہذیبی شریعت نہیں ہے، یہ آپ خاندانی شریعت یا طبیعتی شریعت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو تہذیبی شریعت ہے وہ سارے قوم اور سارے ملک اور سارے انسانوں پر لاگو ہوتی ہے۔ اور یہ تہذیبی شریعت چلی آدم سے لے کر موسیٰ تک۔ قوموں نے اپنے قوانین وضع کیے، انہوں نے اپنے اصول بنائے، انہوں نے معاشرے کی تشکیل دی، اور اس وقت مصر اور بابل سر فہرست تھے ان باتوں کے اندر کہ انسان بہتر سے بہترین زندگی معاشرتی طور پر کیسے گزار سکتا ہے۔ اس کے بعد موسوی شریعت آ گئی۔ حالانکہ یہ جو فطرتی شریعت ہے یہ بھی خدا نے انسان کے اندر رکھی۔ اگر آپ رومیو کا خط پڑھے تو اس کے 1 باب کی 21 آیت میں خداوند کہتے ہیں، اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے اور خدا کے غیر فانی جلال کو فانی انسان اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل گئے۔ انسان کو جو عدن میں دیا گیا اور خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ انسان کے اندر احساسات، جذبات اور محسوسات نے، نفسیات نے جنم لیا۔ وہ سوچنے، سمجھنے، پرکھنے، اختیار کرنے، رد کرنے، پسند کرنے اور ناپسند کرنے کے قابل ٹھہرا، اور اسی پسند اور ناپسند کو اختیار اور رد کرنے کو فطرتی شریعت کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان ایک عرصے میں فطرتی شریعت کو آزما چکا تو خدا نے ایک قوم کو چنا اور اس کو الگ کر کے اس نے اس فطرتی شریعت کے اندر سے مستند شدہ، پاک اور معیاری قوانین کی ایک فہرست تیار کروا دی اور کہا کہ ان احکام کو تم لوگوں نے ماننا ہے اور وہ ٹھہرے موسوی شریعت۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح آئے، انہوں نے آ کر اس شریعت کی جو کمیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، ان کو دور کر دیا۔ اس لیے انہوں نے کہا میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ اگر ایک کتاب ہمارے پاس ہو اور اس کے شروع کے 2 صفحے اور اس کے آخر کے 2 صفحے پھٹے ہوں گے تو ہم کبھی بھی اس کتاب کا حاصل جو ہے، تجزیہ جو ہے، وہ کامل طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ ایسا ہی حال موسوی شریعت کا تھا۔ پالوس کہتا ہے شریعت کسی کو کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کیونکہ شریعت
खुद कामलियत के अंदर दाखिल नहीं हुई थी। उसको कामलियत के अंदर दाखिल करने वाला कहता है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था। ये जो अगले हैं, अगली पुश्त है, साबिक है, पीछे जो गुजर चुके हैं, उनके पास मूसवी शरीयत थी। उनको मुखातब करके खुदावंद कहते हैं, पिछलों से कहा गया था, पहले तुमसे जो आए उनसे कहा गया था ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अगर किसी ने किसी को बुरी नजर से देखा भी तो वो अपने दिल में उससे ज़ना कर चुका। तरमीम देखे, तरमीम को महसूस करे। पहले गुनाह की नौयत और है, पहचान असल नहीं, और गुनाह बादशाही कर रहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आकर उसमें एक कदम और बढ़ा दिया और कहा कि आपको अब जिस्म पाक नहीं चाहिए, बस अब आपको ख्यालात पाक चाहिए, अब आपको सोच पाक चाहिए, अब आपको एहसास पाक चाहिए, अब जज्बात पाक चाहिए। तब जाकर इंसान खुदा के सामने लायक तौर पर खड़ा हो सकता है। और इसके बाद चौथी शरीयत जो है वो रूल कुदस की शरीयत है। रूल कुदस हमें एक करने के लिए आया है। रूल कुदस के पास बहुत सारी लंबी फरिश्त नहीं है कि ये कहे फलां ये करता है, वो खराब है, फलां ये करता है, ये ठीक नहीं है। खुदावंद रूल कुदस के पास कोई लंबी फरिश्त नहीं, बस एक ही हुक्म है उसके पास, और वो ये है आपस में मोहब्बत रखो, एक हो जाओ। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा रूहे हक आएगा और सबको जो है राह बताएगा और भूली बातें याद दिलाएगा, मुझसे सीखेगा और तुम्हें सिखाएगा। और रूल कुदस के खिलाफ गुनाह ये है जो दो ईमानदारों में, दो भाइयों में, दो लोगों में, दो खुदावंद यीशु मसीह को मानने वालों में नफाक जो डालता है, वो रूल कुदस के खिलाफ गुनाह करता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में उन्होंने बड़े एक वजाहत के साथ, आप उसको दुआ कह सकते हैं, आप उसको एक वाज कह सकते हैं, आप उसको एक तलकीन कह सकते हैं, आप उसको एक नसीहत कह सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन चीजों के ऊपर बात की और कहा कि रूल कुदस जो है वो एक करने के लिए आया है, जिस तरह मैं और बाप एक है। इस कदर तमहीद में आपको बताना सिर्फ यही मकसूद था कि बहुत सारी चीजें रवायती तौर पर हमारा अहाता किए हुए हैं। उनमें से एक ये साक्रामेंट है, ये जो है वो अयाम है जिनको हम रोजा कहते हैं, जिनको हम ईद उल क़यामतुल मसीह के आने से पहले हम उनके लिए, उस ईद के लिए, उस खुशी के लिए एक तैयारी में से गुजरते हैं। हम उसके लिए तैयारी करते हैं और उन्हीं को एक बंदिश के साथ रवायती तौर पर कलीसिया पर मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन गौर ये करना चाहिए कि रवायत कलाम के मुखालिफ ना हो, रवायत कलाम को नजरअंदाज ना करें। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों से कहा, उन्होंने कहा तुम अपने बुजुर्गों की रवायत को सामने रखते हुए कलाम को क्यों नजरअंदाज कर देते?
तो इसका मतलब है रवायत अच्छी है, लेकिन अगर वो कलाम के ताबे रहे, अगर वो कलाम के मुताबिक चले, तो आज इसी पर हम गौर कर रहे हैं। रोजा, अरूज या ज़वाल, इंतखाबे एहतात, इंतखाबे इनहतात, रोजा, अरूज या ज़वाल। इनहतात का मतलब है मुसलसल किसी चीज में कमी होना, घटाव, मुसलसल किसी गहराई में उतरते जाना, बजाय ये कि तरक्की हो, मुनाफा हो, बल्कि गहराई में उतरते जाना। रोजे का जो सबसे पहला बड़ा मफहूम है पुराने अहदनामा में, वो है जुदाई। रोजे का जो सबसे पहला और बड़ा मफहूम है पुराने अहदनामा में, वो है जुदाई। आदम और खुदा में जुदाई हो गई, अदन में। दोनों ही अपने महबूब से अलग हो गए, दोनों ही अपने प्यार करने वालों से अलग हो गए, दोनों ही उन लोगों से जुदा हुए जो लोग बहुत कुर्बत में रह रहे थे। आदम खुदा से जुदा हो गया और खुदा आदम से जुदा हो गया। और ये आपको मिलेगा पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत में यूं लिखा है, तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। जब हम रोजा रखते हैं तो आज के रोजे के मफहूम के मुताबिक हम उन तमाम अजनास को, नेमतों को अपने आप से रोक लेते हैं, अलग कर देते हैं, परहेज करते हैं, छोड़ देते हैं और अपने आप को आजमाते हैं कि मैं कहां तक इनसे बाज रह सकता हूं, और एक खास मुद्दत में हम उनसे परहेज करते हैं और आज उसी को हम रोजा कहते हैं। पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब 23वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा आदम से जुदा हो गया। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरक की तरफ करोबियों को और चुगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। ये पुराने अहदनामे में रोजे का सबसे पहला और बेहतरीन मफहूम है, जुदा होना। और रवायत के मुताबिक हमें इस सीजन के अंदर, इन अयाम के अंदर हर उस चीज से अलग होना है जो हमारे और खुदा के दरमियान हायल रहती है। ये सिर्फ भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है, ये सिर्फ आंखों का रोजा, दिल का रोजा, मुंह का रोजा, कान का रोजा, हाथ का रोजा, पैर का रोजा नहीं है, बल्कि ये इससे बहुत आगे है। और इसकी वुसअतों को छूने के लिए हमें अपने रोजों को जो है वो कसौटी पर लाना पड़ेगा। रोजा कभी भी बहाली के बगैर नहीं होता, रोजा हमेशा बहाली के लिए जो है वो रखा जाता है और रखा गया है। दाऊद ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए रोजा रखा।
आज हम बीमार के लिए तो रोजा रखते हैं, क्या कभी हमने तंदुरुस्त के लिए भी रोजा रखा है? इस गरज से कि खुदावंद ये तेरी पहचान तक पहुंचे, खुदावंद ये तुझे जान जाए, खुदावंद ये तुझे कबूल करे, खुदावंद मैं अपने बेटे, मैं अपनी बेटी, मैं अपनी बीवी, मैं अपने बाप, मैं अपनी माँ, मैं अपने भाई, मैं अपने अजीज के लिए दुआ करता हूँ, रोजा रखता हूँ, ताकि तू मेरी सुने और ये तुझ में बहाल हो। नहीं, इसके लिए हमारा कभी जहन जो है वो इस तरफ आया ही नहीं। आ जाएगा जब खुदा उसे चुनेगा, आ जाएगा जब खुदा चाहेगा, आ जाएगा जब खुदा करेगा। ये सब कुछ खुदा के जिम्मे लगा के हम कानों में उंगलियां देकर बैठे हैं और भूख से अपने आप को रोकते हैं। एक वक्त में चंगा चोखा खा गए, एक वक्त के लिए चंगा चोखा खाने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं और कहते हैं खुदावंद हम तेरे दुखों के अयाम में से गुजर रहे हैं। हर तरह की गपशप हम में होती है, हर तरह के काम होते हैं, हर तरह की हम जो है वो मसरूफियात में मगन रहते हैं और हमें रोजे में दुआ भी याद करवानी पड़ती है। लेकिन रोजा कभी भी मुसलसल चलने वाली चीज नहीं। दाऊद ने रोजा रखा और 7 दिन तक ऐसा रोजा नहीं रखा कि बस बन ठन के बाहर निकल गया और कहा जी कि मैं रोजे में हूं। नहीं, बल्कि उसने अपने आप को फर्श पर गिरा दिया और वहां पर ही सोता था और वहीं रहता था और नौकर आकर कहने लगे तू बादशाह है, कुछ ख्याल कर। उसने कहा नहीं, मैं इसलिए खुदावंद के सामने झुका हूं कि शायद खुदा को मुझ पर रहम आ जाए और वो बच्चे को जीता छोड़ दे। 7 दिन के बाद बच्चा मर गया। अब नौकरों ने सोचा जब बच्चा जीता था तो दाऊद इतना परेशान था कहीं ये ना हो कि दाऊद और ज्यादा कुड़ना शुरू कर दे जब पता चले कि बच्चा मर गया है। दाऊद ने उनकी फुसफुस से इस बात का आइडिया लगा लिया कि बच्चा मर गया है। उसने पूछा क्या बच्चा मर गया है? उन्होंने कहा हाँ मर गया है। उसने कहा चलो फिर जल्दी करो, खाना गर्म करो, मेरे लिए पानी गर्म करो, मैं नहाऊंगा और खाना खाऊंगा। हैरान हुए सब, ये कैसे? पहले जब वो जिंदा था तो तू इतना दुखी और अब? उसने कहा मैंने अब उसके पास जाना है, उसने अब मेरे पास नहीं आना, मैं रोजा क्यों रखूं? हम में से कई लोगों ने इसको फैशन बना के रख दिया है। हम उससे कोई सबक नहीं लेते बल्कि हम उसको दिखाते हैं कि हम ये कर सकते हैं। नेहमिया ने रोजा रखा बहाली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, जो उसके अंदर मोहब्बत थी उसने उसका इजहार करने के लिए रोजा रखा। नेहमिया की किताब उसका पहला बाब 4 है। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। क्यों मातम करने लगा? क्यों रोने लगा? क्यों रोजा रखा? हालांकि वो कहता है मैं तो बादशाह का साथी था, जिंदगी में आराम ही आराम, आसाइश ही आसाइश, खुशी ही खुशी। लेकिन जब उसको मिलने के लिए चंद मेहमान आए यरूशलेम से तो उसने पूछा मुझे बताओ मैं जिन गलियों में खेलता रहा हूं
उन गलियों का क्या हाल है, मेरे बाओजदाद की कब्रों का क्या हाल है, मेरे उन लोगों का क्या हाल है जो गुलामी से छूटकर वहां रह गए हैं। वो तो खुश और खुर्मी में जिंदगी गुजारते होंगे, वो तो बड़े अच्छे होंगे, अब उनके दिन फिर गए होंगे। लेकिन उसको बताया गया कि वो जो शनील पहनते थे, फुजले पर बैठे दम तोड़ रहे हैं और लोगों का कुछ हाल नहीं, और शहर की दीवार जगह जगह से गिरी हुई है और शहर के फाटक जो हैं वो जले हुए हैं। आज हमारे खानदानों का ये हाल है, लेकिन हम बुलाए बैठे हैं क्योंकि हम बादशाह के साथी हैं, हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अच्छी जगह पर हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है? वो अपने मुल्क और कौम की बहाली के लिए दुआ करता है। जिस तरह आस्तर को जब ये पता चला कि यहूदी कौम को सफाए हस्ती से मिटा देने के लिए अक्सुएनस बादशाह ने फरमान जारी कर दिया है, तो पूरी यहूदी कौम, आस्तर की किताब उसका 4वां बाब 3 है, और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। 4 बातें यहां पर हमने पढ़ी। नंबर 1 मातम, नंबर 2 रोजा, नंबर 3 गिरियाजारी और नंबर 4 नोहा। किसी भी चीज के दुख को महसूस करने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक है। 3 चीजें हमारे अंदर नहीं है, इसलिए मुसीबत जब हम पर आती है तो उसके एहसास और होते हैं, और जब दूसरे पर आती है तो उसके एहसास और होते हैं। हम किसी चीज का मस्बत हल नहीं निकाल पाते, और फिर हमारे पास एक ही हल होता है, और वो हल हम अजबर कर चुके हैं अपनी जुबानों के ऊपर। और आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं, वक्त की किल्लत के साथ हम जरा अपने हासिल कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जब रोजा शुरू किया जाता है तो उसके लिए भी एक खास रस्म अदा की जाती है। आइए देखते हैं 1 शमूएल उसका 7वां बाब उसकी 6ठी आयत। सो वो सब मिस्पा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और शमूएल मिस्पा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। हुआ यूं कि 20 साल गुजर गए, ऐद का संदूक एक जगह पर पड़ा है और इस्राएल उसे ला नहीं पा रहे। एक मुद्दत 20 साल वो शमूएल के पास आए, फलस्ती उनको तंग कर रहे हैं, तो शमूएल उनको कहा मिस्पा में जमा हो, एक मकाम है और मैं वहां तुम्हारे लिए दुआ करूंगा और फिर देखेंगे आगे खुदा की मर्जी क्या है। तो ये जमा हुए तो उन्होंने पानी उंडेला। आपने सबसे पहले ये सुना कि उन्होंने खुदा के हजूर पानी उंडेला। पानी उंडेलने से मुराद है पानी जिंदगी को बयान करता है, और जब कोई किसी के सामने पानी उंडेल देता है तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी हस्ती, उसने अपनी शख्सियत, उसने अपने आप से इनकार कर दिया। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने, इसलिए अब तू मुझे जो है वो संभाल और मुझे बचा। आइए एक हवाला देखते हैं। 2 शमूएल 14वां बाब 14वीं आयत।
जब दाऊद ने अबीसलोम को निकाल दिया तो युवाब सिपासलार था दाऊद की फौज का, तो उसको पता था कि दाऊद अबीसलोम को बहुत चाहता है। तो उसने एक औरत को तैयार किया ताकि बादशाह और अबीसलोम के दरमियान सुलह करा सके। तो उस औरत का ये बयान है, 2 शमूएल 14वां बाब 14वीं है, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता, और खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हुजूर से निकाला हुआ न रहे। 5 मिनट रह गए हैं हमारे पास, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रोजा क्या हमको देता है और क्या हमसे लेने की तवक्को रखता है। नंबर 1, रोजा जो है वो हमें एक दूसरे के साथ बराबर का बर्ताव करने का जो है वो दरस देता है। मरकस की इंजील उसका 2 बाब 33वीं है, 30 और 31वीं है। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। रवायात से बड़ा, शरई मेयार से बड़ा वही रूल कुदस का एक हुक्म, खुदा से मोहब्बत रखें और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें। ये है सबसे बेहतरीन और पहला। और दूसरे नंबर पर रोजा हमें फरोतनी का दरस देता है। अज़रा की किताब 8वां बाब 21वीं है, और फिर पहला पतरस 5वां बाब उसकी 6ठी है। नंबर 3 पर रोजा हमें पाकीज़गी का दरस देता है। नहमिया 1:4 और यहूदा 1:23। और चौथे नंबर पर रोजा हमें हलीमी का दरस देता है। ज़बूर 59 उसकी 10 और मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब 29वीं है। और नंबर 5 पर है रोजा हमें दरस देता है कि अपनी जिंदगी में खुदा को आला दर्जा दें, अव्वल दर्जे पर खुदा को रखें। जब हम खुदा के हुजूर आए तो हमें अपनी मसरूफियात को मैनेज करने का खौफ नहीं होना चाहिए, फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने वहां जाना था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। खुदा उस टाइम में ना जाने आपको कितने बड़े खतरे से बचा रहा है, क्योंकि खुदा आपके लिए काम कर रहा है बाहर। वो मौसम नहीं देखता, वो खतरे नहीं देखता। जहां जहां से आपने गुजरना है, एक और है जो रास्ते खराब करता है, लेकिन खुदा आपकी राहें संवारता है। उसको अवलियत देनी चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। ये साया 58 बाब उसकी 4 और 5वीं है, और लूका 10वें बाब की 19वें बाब की 10 सेत में खुदावंद कहते हैं, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आज अगर ये 5 बातें हमारे रोजे के अंदर नहीं, हमारा रोजा हमसे इन 5 बातों पर खिताब नहीं करता, हमें मुखातब नहीं करता, तो इसका मतलब है हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में अरूज नहीं। जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी रियासतें कर लें, जितनी मर्जी इबादतें कर लें, अगर ये 5 बातें हमारा रोजा
हमें नहीं बताता, हमें नहीं सिखाता, इस पर हमारे साथ बात नहीं करता, तो फिर वो हमें ज़वाल की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये बातें इन अयाम में अपने म्यार से ऊपर आ जाती हैं, आला म्यार को छूने लगती हैं, हम लोगों के साथ मिल जाते हैं, हम लोगों के दरमियान रहते हैं, हम लोगों के दरमियान बांटते हैं, हम लोगों के दरमियान खाते पीते हैं, तो खुदावन हमें उस बात में तरक्की दे रहा होता है। हमारा रोजा मस्मत सूरत इख्तियार करता जाता है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम फिर खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे जलाल के लिए प्यारे बाप तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खालम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद दुआ करते हैं जो भाई बहन यहाँ पर नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। खुदावंद नजरा के साथ हो, जब वो अगले साल में चलती है, खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए और उसकी हिफाजत कर। तेरे खुदावंद उसको अपनी ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। खुदावंद दुआ करते हैं रूत और विल्सन के लिए, खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए अपनी ताकत से खुदावंद उनको सेहतमंद कर। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। यूसुफ के साथ हो, उसकी हिफाजत कर और दूसरे भाइयों बहनों के साथ हो, तेरे नाम को जलाल मिले। हमारी बरकत को बार, हमारी रफाकत को बाबरकत बना, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।